हेलो साथियों, नमस्कार। राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी बंधुओं का मैं आपका हिंदी मित्र के.आर. चौधरी बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम जैसे पिछली क्लास में उपसर्ग का सामान्य परिचय पढ़ा और वहां हमने देखा कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है आपके, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। साथियों, आज की क्लास में हम जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है उनको बहुत तगड़े तरीके से लेकर पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, उपसर्ग का सामान्य परिचय हो जाने के बाद में अगर हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लेते हैं तो उपसर्ग का 80% मैटर कवर हो जाता है। हिंदी और विदेशी उपसर्ग तुलनात्मक रूप से कम बनते हैं, तो संस्कृत का उपसर्ग थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, आराम से लेकर आपको समझना है। आ जाओ इधर और बहुत अच्छे से लेके एक एक बात अपन समझते हैं, सीखते हैं और याद करते हैं। आओ, संस्कृत उपसर्ग मैं मानता हूं आपने वो 22 याद कर लिए होंगे, किए कि नहीं किए बताओ। करने हैं भाई, ठीक है। और 22 उपसर्ग है आपके। पहला है आ, फिर है औ, फिर अप और फिर अनु। आ, औ, अप, अनु, ठीक है। फिर आपके पास में जो ई वाले 4 हैं, अति, अधि, अपि, अभि। फिर साथियों ऊ वाले 2, उत, उप। और फिर आपको पता ही है दूर, दुष, निर, निष्नि। ये लाइन तो सबको याद ही हो गई होगी। दूर, दुष, निर, निश और नि। दूर, दुष, निर, निश, नि। आगे पर, प्रा, प्रति, परि। पर, प्रा, प्रति, परि। पर, प्रा, प्रति, परि। और मित्रों लास्ट हो जाएगा सु, सम, वी। ये 22 उपसर्ग हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उपसर्ग से एक बात आपको ध्यान में, मैंने संधि में आपको कई बार बोला था कि साथियों उपसर्ग की मात्रा सदैव छोटी, अनु की मात्रा छोटी, अति, अधि, अपि, अभि सब की मात्रा कैसी है? छोटी। यहाँ देखो निर में ई छोटी, नी में भी छोटी, प्रति, परि, पी, सु, इनकी उपसर्गों की मात्रा सदैव कैसी होती है? छोटी होती है। ये 22 उपसर्ग है, आराम से लेके एक एक के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपकी आ उपसर्ग। आओ साथियों, आ उपसर्ग की बात करें। आ का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं कह दूं आ जन्म मतलब जन्म से, मैं कह दूं आ मरण मतलब मरण तक। आ का अर्थ होता है मित्रों से या तक। आ का अर्थ क्या होता है? जनरली उपसर्गों का मैंने आपको शुरू में कहा है स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो प्राय से या तक का अर्थ देते हैं। 2-4 इसके उदाहरण देखो। जैसे आपके पास में शब्द है साथियों आजीवन, आ प्लस जीवन, यहाँ उपसर्ग कौन हो जाएगा? आ। मतलब छठी क्लास का बच्चा बता सकता है इस बात को? आप तो बता ही पाएंगे आराम से। आ जन्म, आ प्लस जन्म। आ मरण, आ धन मरण। आराम से लेके आप बता पाएंगे साथियों। पीछे सार्थक शब्द बचना चाहिए। मैंने कहा आ जानू बाहु, घुटनों तक बाहु, जानू तक बाहु है जिसकी, आ उपसर्ग हो जाएगा। मैंने कहा अपाद मस्तक, अपाद मस्तक, आ उपसर्ग है और पाद यानी पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक जो नक्षिक श्रृंगार होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? नक्षिक। पहले पैर जो श्रृंगार करती है महिलाएं, आपने ये हिंदी साहित्य वगैरह में पढ़ा होगा कि सबसे पहले वो नख यानी पैर के नाखूनों से नेल पॉलिश से शुरू करते हैं और लास्ट में सिक यानी सिर पर मांग टीका सिसफुल जो भी होता है वो धारण करती है। तो आपाद मस्तक यानी पैर से मस्तक तक। आगे अबाल वृक्ष, आबाल, बाल से यानी बालक से वृद्ध तक, बच्चे से बूढ़े तक। तो ये आ उपसर्ग के कुछ एक उदाहरण है, आपको आराम से लेके इनका ध्यान रखना है। आराम से आ उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले आता है, सब में आ पहले है, पीछे जानू बाहु, जीवन, जन्म, मरण। आराम से ये बातें आपके क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी तो बड़ी बातें यहाँ पे नहीं है साथियों। मित्रों आ के बाद में अगला उपसर्ग है आपके लिए अव। अव देखो एक शब्द होता है अवगुण। क्या होता है? अवगुण। अवगुण मतलब भाई गुण तो अच्छी बात है, अवगुण के है, बुरा गुण है, हीन गुण है, नीच गुण है। अवगुण मतलब खराब है, खोजी बात है। अव का अर्थ होता है मित्रों बुरा, हीन या नीचे। बुरा, हीन या नीचे, बुरा, हीन या नीचे। इसके मैं अर्थ की बात करूं तो देखो, उदाहरण की बात करूं, देख लो उदाहरण आप आराम से पढ़ सकते हो खुद कि सर अव है ना, तो अवतार, अव प्लस तार। सर अवसर, बिल्कुल, अव प्लस सर। अवगत, अवगत। अवमानना, अवधन मानना। आराम से लेके आप ये चीजें कर पाओगे साथियों, ठीक है। तो अवसर, अवसर है,
अवतार है, अवगत है, अवमान है। आराम से लेके आपके ये उदाहरण क्लियर है, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं भाई। एक आप अवाप्ति ध्यान रख लेना, नया शब्द है थोड़ा, अवाप्ति। अवाप्ति में भी अव उपसर्ग, कैसा उपसर्ग है, अव प्लस आपति, अव प्लस आपति के उसी अवाप्ति, ठीक है। अव फिर क्या आता है आपके अप, क्या आता है अप। अप का अर्थ क्या होता है भाई, देखो तो विचार करो, मान को विलोम के अपमान, अपमान मतलब विपरीत, ठीक है मित्रों। अप का अर्थ होता है आपके विपरीत, अर्थ अप का अर्थ क्या हो जाएगा विपरीत। जैसे मान का विपरीत क्या था अपमान, तो इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत। और अपमान एक बुरी बात है, अच्छी बात है, बुरी है ना, विपरीत या बुरा। अप का अर्थ क्या होता है विपरीत या बुरा। दो चार इनके उदाहरण देखो, जैसे अब वाला आपके पास उदाहरण है, मैंने कहा अपमान, अपकीर्ति, अपयश, अपधनमान, अपधन कीर्ति, अपधन यश, इस प्रकार के आपको यहाँ पे शब्द मिलेंगे। अब वाले आप आराम से लेके कर लोगे, कोई इश्यू नहीं आएगी। लेकिन साथियों इसमें आपके ऐसा भी शब्द आ सकता है अपेक्षा। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब धन इच्छा, भाई आपने गुण संधि में पढ़ा ए और ई मिलके ए बनता है गण प्लस इस गणेश, तो अब प्लस इच्छा और इस शय से पहले ई बड़ी आती है, ये मैंने आपको कई बार बताया, अब आराम से लेके ध्यान रखना है। अपेक्षा में भी अब प्लस इच्छा हो जाएगा साथियों। बाकी आप इसमें बहुत सारे शब्द लिख सकते हो, जैसे अपमान है, अपकीर्ति है, अपशब्द है, अपयश है, इत्यादि भी लिखो। आपके फैक्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, इधर अप प्लस यश है, अप प्लस शब्द है, अप उपसर्ग है सर, और अपेक्षा में भी अप प्लस शिक्षा यानी अप उपसर्ग है। तो बिल्कुल यहाँ तक की बात मैं मानता हूँ 22 में से 3 उपसर्ग आप सभी प्यारे भाई बहनों की क्लियर है, बताओ हाँ कि ना। वो अरे हम जाओ तो की है नहीं, आराम देख लोगे, आ है तो आ जीवन में आ है, आ उपसर्ग, अवतार में अव पहले आए, अव उपसर्ग, उपसर्ग पहले आओ, अपमान में अप उपसर्ग, बिल्कुल नॉर्मल बातें है भाई, आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आ आओ अप, सर ये हो गया, आ हो गया, अ हो गया, अब बचा अनु, सबसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग है अनु, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अनु है भाई। तो आओ अगला है आपकी अनु। अनु का अर्थ होता है मित्रों पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है पीछे या समान, पीछे या समान, ये आपके अनु का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब अनु के अपन कुछ उदाहरण देखें। तो भाई देखो, जैसे मैंने कहा अनुवाद, अनु प्लस वाद, क्लियर, उपसर्ग एकदम अनु जैसा है वैसा का वैसा लिखा हुआ, अनु प्लस वाद। मैंने कहा भाई अनुशासन, क्या हो जाएगा अनु प्लस शासन। भाई मैंने कहा अनुभव, अनु प्लस भव। भाई साहब अनुबंध, अनु प्लस बंध। अनुशंसा, अनु प्लस संसा, क्लियर। इनमें कौन सा उपसर्ग है मित्रों, अनु में ध्यान रखना, अनु बड़ा भी आ सकता है, अनु कैसा आ सकता है बड़ा, जैसे अनुदित, लेकिन ऊ बड़ा है, लेकिन उपसर्ग की मात्रा सदैव कैसी होती है छोटी, तो इसको अपन ऐसे कहेंगे अनु प्लस उदित, क्या हो जाएगा अनुदित। देखो अनुदित दोनों ही सही है, अगर आपको सब सुधी में पूछे ना कि भाई अनुदित ये सही है या ये सही है, तो आपको ध्यान रखना है अनुदित दोनों ही सही है, लेकिन इसमें अलग है, अनुपसर्ग है, अन प्लस उदित, और ये है अनु प्लस उदित, दीर्घ संधि हो गई उ और उ मिलके, अनु प्लस उदित। अनु प्लस उदित, उदित यानी भाई आपके क्या बोलते हैं ट्रांसलेट को, ट्रांसलेट किया हुआ, अनुवादित किया हुआ, अनुदित का अर्थ है अनुवाद किया हुआ, अनु यानी पीछे पीछे, उदित अवतरण पीछे पीछे एडिट छापना, तो अनुवाद किया हुआ क्या कहलाएगा अनुदित किया हुआ। और ये है अनुवाद नहीं किया गया है, अन यानी नहीं, उदित यानी अनुवाद, अनुवाद नहीं किया गया, बाकी दोनों ही सही है, नहीं किया गया अनुदित और अनुदित। लेकिन जब मैं इस अनु की बात करूं, इसमें अनु उपसर्ग है, जब बड़ा हुआ आएगा अनु प्लस उदित अनुदित। साथियों अब आपने एक ने यण संधि में एक नियम पढ़ा है,
ई का यह अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष प्रति प्लस एक प्रत्यक्ष और ऊ का वह सु प्लस आगत स्वागत। तो यहाँ अनु में कौन है? ऊ है। अब ये इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है कि न आधा और ऊ की जगह वह। अन्वय वाले शब्दों में भी अनु उपसर्ग है। अन्वय वाले शब्दों में भी कौन सा उपसर्ग है? अनु। यहां से प्रश्न बनना शुरू होता है। तो अन्वय वाला कैसे? जैसे मेरे पास शब्द है अन्वय है, मेरे पास शब्द मित्रों अन्वीक्षा है, अन्विति है, ठीक है, इस प्रकार के अपने पास में आगे देखो। अन्वय है, अन्विति है, अन्वीक्षा है, अन्वेषण है, एक आपके अनुष्ठान है, अनुष्ठान है। अब आओ इधर, अन्वय वह की जगह ऊ आ जाएगा। अब मैं आगे खोल के बताऊं फिर वो संधि वाली बात हो जाएगी, बाकी बिना खोले भी आप समझ गए अनु है, ठीक है। अन्वय देखो भाई, वह की जगह ऊ लिख दो और फिर वह में कौन है? ए और ये, तो अनु प्लस है क्या हो जाएगा? अन्वय। अन्वीक्षा, अनु प्लस इच्छा, अन्वीक्षा। अन्विति, अनु प्लस अब वह में कौन है? ई और फिर कौन है? थी, तो अनु प्लस इति, अन्विति। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। और ये स्थे का स्थे आपने संधि में पढ़ा होगा, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। ठीक है, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा। तो ये चीजें अपन वहां भी पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है आगे अब सब जगह जो ऊ आएगा तो वहां पर वह वाले उदाहरण आएंगे और ई आएगा तो ये वाले। तो देखो अनु में अनु छोटा भी हो सकता है, अनु की मात्रा बड़ी भी हो सकती है और ऊ की जगह वह भी, यानी अन्वय भी आ सकता है। समझ गया नहीं समझ गया बात में? पक्की बात क्लियर है? ठीक है। तो साथियों आ आओ अब अनु। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ अनु में, अनु के उदाहरण। ऐसा प्रश्न आता है इसमें अनु उपसर्ग है कि नहीं है? तो इनमें से किस में अनु उपसर्ग नहीं है? जैसे देखो, या मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, अनुपजाऊ है, अनुपम है, अनुर्वर है, अनुर्वर है, अनुचित है, ऐसे शब्द हैं। अगर मैं आपको पूछूं इनमें कौन सा उपसर्ग है, तब आप क्या जवाब दोगे भाई? अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है, अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध है। सब में आपको अनु दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उपसर्ग पूछे तो कौन सा करोगे बताओ? अनुत्तीर्ण है और अनुदार है। साथियों ध्यान रखना, ये अनु उपसर्ग अलग है, लेकिन इसमें सब में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन, अलंत वाला। ये अनु इधर है तो अनु प्लस वाद, यहाँ अनु के बाद में कौन बच गया? वाद। इधर कौन बच गया? शासन। इधर कौन बच गया? भाव। तो यहाँ तो ये भय व्यंजन है, स व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन इधर आगे स्वर था तो स्वर की मात्रा सेट हो गई। कैसे? देखो इनमें सब में भाई, ये अनु प्लस अनु उपसर्ग कब होता है? जब पीछे ये पजऊ शब्द होता। अब पजऊ नाम का कोई शब्द होता नहीं, क्योंकि उपसर्ग तो हमेशा किसी न किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं? शब्द में। साथ ही अनुपजाऊ में अन तो उपसर्ग हो गया, पीछे क्या शब्द बच गया? उपजाऊ। अब अन में नहीं आता था ना, तो यहाँ पे ये उ जुड़ गया और फिर पजाऊ, अन प्लस उपजाऊ, अनुपजाऊ। यानी जो उपजाऊ नहीं है वो क्या है? अनुपजाऊ। अन प्लस उपम क्या हो जाएगा? अनुपम। ये अनुपसर्ग है, ध्यान रखना शब्द के अंदर, इस वाले सभी में, इन सभी शब्दों में अनुपसर्ग। अनुर्वर, अन प्लस उर्वर, तो ये ऊ की मात्रा सेट हो गई इसमें। अनुचित, अन प्लस उचित। अनुपयुक्त, अन प्लस उपयुक्त। अनुपलब्ध,
अन प्लस उपलब्ध, अनुत्तीर्ण अन प्लस उत्तीर्ण, इसी तरह अनुदार अन प्लस उदार। समझ गया नहीं? इधर ये अनु नहीं है, अन है, लेकिन आगे वाले वर्ण में मात्रा क्या है, ऊ स्वर आ रहा है सब में, ये ऊ की मात्रा की वजह से ये अनु बना है। बाकी मूल है अन प्लस उपजाऊ, अन प्लस उपम, अन प्लस उर्वर अनुर्वर, अन प्लस उचित अनुचित। समझ गया आपकी इसमें बात? तो ये अनु वाले उदाहरण भी ध्यान रखना है, साथ में इसका अन वाला भी ध्यान रखना है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है किसमें अनु उपसर्ग नहीं, अनु प्लस वाद, तो वाद में सर्वय आ रहा है, अनु प्लस शासन पीछे शासन आ रहा है, अनु प्लस बहु, ठीक है, एक दे दिया आपको अनुपयुक्त, तो अनु प्लस प्रयुक्त नाम का शब्द नहीं है, अन प्लस उपयुक्त नाम का शब्द है अनुपयुक्त, इधर अनुपसर्ग हो जाएगा, बाकी इधर अनु हो जाएगा। मैं मानता हूँ सभी साथियों के ये बातें क्लियर है, ध्यान रखना अन और अनु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मित्रों आपकी ये पहली लाइन कंप्लीट हुई है, आ आओ अप अन। अब हम पढ़ेंगे अति अधि अपि अभि। आओ इधर, अगला है आपके पास में अपि। साथियों अपि बिल्कुल दो चार उदाहरण है, ध्यान रख लेना आप। अपि का अर्थ होता है भी, अपि का अर्थ क्या होता है भी। अपि में थे देख लोगे, एक तो अपितु, अपितु है, अपिहित है, एक आपके अपिधान है, बस गणाई अपिधान है, अपिधान। अपिधान का अर्थ होता है मित्रों ढक्कन, अपिधान का अर्थ क्या होता है ढक्कन। अपीत का अर्थ होता है ढका हुआ, अपीत का अर्थ क्या हो जाएगा ढका हुआ। बाकी ये दो चार उदाहरण पर ध्यान रख लो कि भाई अट में देखा तो अपि प्लस तू, अपि प्लस हित, अपि प्लस दान, अपि उपसर्ग है, आराम से लेके जो शब्द के पहले जुड़ता है वो उपसर्ग हो जाएगा। अपि के बाद माता है अपि अभी, अति अधि अपि अभी लिखो, चाहे अपि अभी अति अधि कुछ भी लिखो, इन चारों में से लिखना है। अभी, अभी को अर्थ क्या है, तो सर अभी को अर्थ है पास में, या आपके सामने, या आपके अच्छी तरह, पास सामने या अच्छी तरह, पास सामने या अच्छी तरह, ये इसका अर्थ है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, आ जाओ अभी की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो भाई करो अभी रिप्रैक्टिस करो। तो अभी में क्या हो जाएगा, जैसे अभिभावक, तो भाई अभी प्लस भावक, अभिवादन, अभी प्लस वादन, अभिषेक, ये आपने संधि में पढ़ा ना कि अभी तो ये है, लेकिन प्लस के बाद में दंत्य से आएगा, संधि होगी तब दंत्य का क्या बन जाएगा मूर्धन्य, तो अभिषेक हो गया, अभिनय हो गया, अभिनय हो गया, तो आराम धन था प्रतीक अभी उपसर्ग है। साथियों अभी में एक बात ध्यान रखना, अभी बड़ा भी आ सकता है, बड़ा आएगा मतलब उपसर्ग की मात्रा सदैव छोटे उपसर्ग तो यही माना जाएगा, लेकिन अभी शब्द बड़ा भी आ सकता है। कौन से शब्द है, अभीप्सा, शब्द है अभीष्ट, चलो पहले इसको खोलो अभीप्सा, भाई दीर्घ संधि है, ई छोटा आएगा अभी, अभी प्लस ईप्सा, ये ई और ये ई मिलके क्या बन गया बड़ी, अभी प्लस ईप्सा, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा ये अभी प्लस ईप्सा अभीप्सा। इसी तरह आपके पास में अभी बड़ा आ सकता है और अभीष्ट, अभीष्ट, तो यहाँ से तोड़ो अभी, उपसर्ग है छोटा, और फिर कौन है इष्ट, अभी प्लस इष्ट, मतलब क्या हो जाएगा अभिष्ट। सर ई का यह बनाया था भाई, हमने पढ़ा ऊ का वह और ई का यह, यण संधि में, यहाँ पर मैंने कहा संधि उपसर्ग में बहुत हेल्प करेगी, ई वाला की जगह यह लिख दो, ए भय और ई की जगह के यह। अभ्य वाले उदाहरण भी आते हैं, कैसे देखो, मेरे पास शब्द है साथियों अभ्यास, शब्द है आपके लिए अभ्युदय, शब्द है आपके लिए अभ्यागत, अभ्यागत, शब्द है अभ्यर्थी, ध्यान रखना अभ्यर्थी गलत है, अभ्यर्थी शब्द नहीं होता है, क्या होता है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी कैसे होगा सर, तो इधर देखो, ई की जगह यह करो, यह जगह ई, अभी प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा अभ्यर्थी। अभ्यागत, अभी प्लस आ प्लस गत, दो उपसर्ग अभी और आ, अभी प्लस आगत। अभ्युदय, अभी प्लस उदय, अभ्यास, अभी प्लस आस,
ई की जगह ये क्या है, बाकी आगे जैसा था वैसा जुड़ा है। अब इन सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी। समझ गया कि नहीं समझ गया बात में? यानी अभी बड़ा भी आ जाए या ई की जगह ये भी आ जाए तो भी अपना उपसर्ग हमेशा कौन सा रहेगा, अभी। क्लियर है क्या दोस्तों? बिल्कुल। अपि, अभी, और एक आप यहां से ध्यान रख लो, अति, अधि। एक उपसर्ग है अति। भाई साहब अति को अर्थ क्या है, तो क्या अति सती है, अति खराब है, अति खराब है, तो बताओ अति को अर्थ क्या है? हैं? अति मतलब अधिक है, कोई चीज अधिक खराब है, अधिक कह सकते हैं इसको, अपन परे कह सकते हैं। अधिक है, परे है, ऊपर है, कोई चीज अति होगी भाई, हली होगी, ज्यादा होगी। अति का उदाहरण दे, कुछ भी नहीं सर, बहुत नॉर्मल है। अति उपसर्ग है, मात्रा छोटी होती है। अति शीघ्र हो सकता है, अति शीघ्र मतलब अति प्लस शीघ्र, उपसर्ग कौन हो गयो, अति। अतिक्रमण, उपसर्ग कौन हो गयो, अति। ठीक है भाई साहब, अति बड़ी भी आ सके, देखो बड़ी शब्द है अतिव, अति प्लस इव, क्या बन गया, ई और ई मिलकर बड़ी, उपसर्ग कौन सा काउंट होगा, अति। साफ शब्द है थरकन, अतीत, अतीत, अति प्लस इत, अति प्लस इत क्या हो जाएगा, अतीत। आराम से लेके आप बात समझ गए। सर ई का यह बनता था ना, अरे भाई बनता था तो क्या बनेगा, अभी भी बनेगा, अत्यय। अत्यय वाले शब्दों में भी कौन सा उपसर्ग माना जाता है, अति। कैसे, आपके पास में शब्द है अत्यावश्यक, आपके पास में शब्द है अति उत्तम, अति उत्तम, आपके पास में शब्द है अत्यल्प। अब देखो आराम से, ई की जगह क्या करो, यह करो, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस उत्तम, अति प्लस अल्प, आराम से हो जाएगा साथियों। अति प्लस आवश्यक, बताओ उपसर्ग कौन सा हो गया, सर अति उपसर्ग हो गया। अति उत्तम, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम हो गया। अत्यल्प, अति प्लस क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, आराम से रह जाएगा ध्यान। अति के बाद में आता है अधि, क्या आता है, अधि, अधि, अधिक अर्थ क्या है, अधि प्लस अक्ष क्या होता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है, जो सभा में प्रधान हुए, श्रेष्ठ हुए, ऊपर हुए, इसका अधिक अर्थ होता है मित्रों, प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर, प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर, अधि। अधि का उदाहरण देखो, अधिकार, अधि प्लस कार, अधिकार, अधिगम, अधिसार, सर अधि आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। सर अधि बड़ा भी आता है क्या, बिल्कुल आएगा। अधि मात्रा बड़ी हो तो भी उपसर्ग कैसा माना जाएगा, छोटा। मात्रा बड़ी कैसे, शब्द आ जाए अधीक्षक, शब्द आ जाए अधीश, ये बड़ी है क्या करेंगे, अधि छोटी उपसर्ग, कैसे, अधीक्षक को खोलो, अधि प्लस इस है से पहले ही बड़ा, अधि प्लस इक्षक क्या हो जाएगा, अधीक्षक, उपसर्ग क्या माना जाएगा, अधि। इसी तरह मित्रों अधीश, अधि प्लस ईश क्या मान लेंगे, ईश। समझ गए नहीं समझ गए बात को? ई का असर यह भी बनता है, संधि में पड़ा है, ऐ ध ई की जगह अद्य वाले उदाहरणों में भी अधि उपसर्ग हो जाएगा, अद्य वालों में क्या हो जाएगा, अधि, ए फिर ध का ध और ई की जगह अद्य, अद्य वाले उदाहरण भी आ सकते हैं। देखो मित्रों मेरे पास शब्द है आपके अध्यापक, अध्यापक, शब्द है अध्यादेश, अध्यादेश, शब्द है अध्ययन, शब्द है अध्याय। समझ गया नहीं समझ गया, आराम हो सब में अधि, अधि प्लस आपक, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस अयन और अधि प्लस आय। अगर मैं खोल के नहीं लिखूं तो भी कोई इशू नहीं है ना। अध्यापक क्या हो जाएगा, अधि प्लस फिर ये में कौन है, आ और फिर पे अधि प्लस आ प्लस पक, दो उपसर्ग हो गए। अध्यादेश, अधि प्लस आ प्लस देश या अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आ प्लस देश। अध्ययन, अधि प्लस फिर यह में कौन है, ए फिर यह होता है, अधि प्लस अयन क्या हो जाएगा, अध्ययन। अध्याय, अधि प्लस क्या हो जाएगा साथियों, यह में कौन है, आ और फिर अधि प्लस आय, अध्याय। समझ गए नहीं समझ गए, कि अधि बड़ा हो चाहे ई का यह हो, अधि उपसर्ग मानना है। कौन सा उपसर्ग मानना है, अधि। मैं मानता हूँ आप सब भाई बहनों को ये चारों
अति, अधि, अपि और अभि। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्थ तक अगर थार क्लियर है आप चला आगे। यानी आ अपन ये चारों हमने पढ़ लिए, फिर अति, अधि, अपि, अभि ये भी हमने पढ़ लिया। फिर साथियों उत और फिर क्या है उप, उत और उप। उत थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी क्रिटिकल चीजें है इसमें, आपको समझनी है बहुत अच्छे से लेके। तो मैं अब आपके लेता हूँ उत, और उत के बाद में क्या आ जाएगा उप। उत आपके थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाकी से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी विशेष बातें हैं, कुछ अपन बातें करते हैं। देखो मित्रों, अगलो शब्द है आपका उत। उत की जगह आपको कई जगह उत भी मिलेगा, और कई जगह क्या मिलेगा उत मिलेगा, एक ही बात है। अंगवर्थ के वह जैसे उत्कर्ष मतलब प्रधान है, श्रेष्ठ है, प्रधान श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। साथियों इसको याद कैसे रखें भाई, ये दे कहाँ है, तय कहाँ है, उत कहाँ होता है, उद कहाँ होता है। कई लोग क्या उत तो है संस्कृत को, तो इसको तो संस्कृत मानते हैं, हिंदी में क्या मानते हैं उत, लेकिन एक इसका विशेष फैक्ट भी है। देखो उदय मांगना है, क्या मांगना है उदय, दय कट हो प्लस के बाद वाला शब्द अगर कै खे से शुरू हो, किससे शुरू हो, कै खे से शुरू हो, तो क्या मान लेंगे उद मान लेंगे। तय थे से हो, आपके पै फै से हो, या आपके सह से, ये चीजें आपको एक दो बार गौर से पढ़नी है। अगर उत के बाद शब्द में कै या खे हो, के तय थे पै फै या सह से हो, तब हमारा कौन सा सही होगा उदय। बाकी सभी में, बाकी सभी में क्या मानेंगे उदय। ओके लोचो है, दो चार उदाहरण समझो। क्या भाई अमेरिकन शब्द है उत्खनन, या क्या आलू शब्द है उत्कर्ष, के शब्द है उत्कर्ष, ठीक है। तो उदय मतलब उदय, उदय की भी हो सकते हैं, लेकिन उत प्लस क्या है कर्ष, कैसे हो गया ना, तो क्या आएगी नहीं तो उद मान, उद प्लस कर्ष। अमेरिकन शब्द है उत्कंठा, तय के बाद क्या आ गया ना, तो साथियों उद मानना है, उद प्लस कंठा। अमेरिकन शब्द है उत्खनन, प्लस के बाद में खे आ गया ना, तो उद प्लस खनन। भाई साहब शब्द है तय उत्तम, ई तय का मतलब है भाई, ई तय खाता डंडी करोड़िया नहीं मतलब है दो तय है, तो उद प्लस तम, उद प्लस तम। तय के बाद में थे भी आ सकता है, उत्थान, उद प्लस थान। पे भी आ सकता है, उत्पल, उद प्लस पल। फे भी हो सकता है, से भी हो सकता है, ये से भी हो सकता है। उत्साह, उद प्लस सा। समझ गया नहीं समझ गया मेरी बात, कहने का मतलब वो है भाई, प्लस के बाद में या तो क्या हुआ है उत प्लस कर्ष क्या हो रहा है, इधर खनन है क्या आ रहा है, इधर उत्तम तय आ रहा है, इधर थे आ रहा है, तो भाई कै खे तय थे या पे फे हो, उत धन पल पे आ रहा है। उत्साह में देखो उत के बाद में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मानना है उद मानना है। बाकी सभी में क्या मान लेंगे उत्तय मानेंगे, यानी यहाँ देख तो आपको उत्तय रहा है सब में, उत्तय उत्तय, लेकिन दूसरा कौन सा मानना है साथियों उदय। इसी तरह से उत का मानते हैं, तो देखो इधर उत्तय का मानेंगे, तो मेरे पास शब्द है आपके उद्गम। अब अट देख उत्तय दिख रहा है, लेकिन दूसरा कौन सा है उदय, यहाँ मुझे उदय दिख रहा है लेकिन दूसरा उत्तय, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला शब्द क्या है गम, गै से शुरू हो गया। साथियों कै कै तो नहीं है ना, तय तय नहीं है, पे पे नहीं है, अलग कोई भी हो उत्तय कर देना, उत प्लस गम क्या हो जाएगा उद्गम। मेरे पास शब्द है उद्भव, उद के बाद शब्द किससे शुरू हो रहा है भय से ना, तो भैंस उत्तय कर दो बाकी सभी, उत प्लस भव, वहां तो भय नहीं है ऐसा नहीं, ठीक है। आगे मेरे पास शब्द देखो उन्नति, उन्नायक, उन्नय हो चाहे कुछ हो, बाद में नय और ती नती है और इधर नायक है, नया ना, बिल्कुल। अब इसको क्या कर देंगे
यार हमने संधि में भी पढ़ा है, पहले दो सेम हो तो पहले की जगह तय कर दो, तो उत प्लस नति, उन्नायक उत प्लस नायक, यानी यहाँ उत के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है भाई साहब, अर्थ न हो कहीं नहीं, जो न नहीं है तो वहां पर आपको यही कर देना है, उत्तय कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको कुछ और शब्द दूं। शब्द है उज्जवल, शब्द है उद्रण, शब्द है अथर्गन उद्धार। क्यों जी, पहले को तय उत प्लस ज्वल, आगे क्या आ गया, जय आ गया, उत प्लस ज्वल। उदरण, ये तो हमने संधि में पढ़ा है, तय और है मिलकर तत् बनता है ना, उत प्लस हरण उदरण। उद्धार, उत प्लस आर, के जी उद्धार। साथियों इनके अलावा संधि में थे एक चचाड़ो बनी पढ़ियो, तय और से मिलके चच बनता है, उसका कुछ उदाहरण देख लो। उसके आपके शब्द है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छृंखल। देखो उत प्लस संधि विच्छेद, देखो संधि पढ़ी है ना आपने, तो संधि यहाँ काम आएगी। उत प्लस शिष्ट, तय और से मिलकर चच बन गया उच्छिष्ट। उत प्लस श्रृंखल क्या बन गया मित्रों, उच्छृंखल। तय और से ये संधि वाले नियम से बने हैं, उत्तय हो गया। के याद रखिए पूरे में, बताओ बहुत नॉर्मल बात है। के ध्यान रखियो आप कि भाई कै खे ते थे पे पे या से उ प्लस के बाद में तो उतय करना है, और बाकी सभी में उ तय करना है। जैसे यहाँ गे से शुरू हो गया, ये भय से, न से, इधर ऐसे ऐसे जैसे से, मतलब क्या कहते थे पे पे से के अलावा जो भी हो वह उत्तय करना है। मैं मानता हूँ ये भी क्लियर। उत के बाद में अगला आता है उप, उत उप मैं क्या पढ़ा, आ औ अप अनु, आ औ अप अनु, अति अधि अपि अपि उत उप। उपगौर के सरपंच के पास में कौन है, उप सरपंच। सरपंच जो छोटो है नहीं है उप सरपंच के बिल्कुल छोटो है, मतलब सरपंच की वो सहायता करे नहीं करे, उप सरपंच करे तो छोटा पास या सहायक, पास छोटा सहायक, ये उप के हैं। उप के उदाहरण की बात करूं मैं, साथ उप प्लस वन उपवन, उप प्लस देश उपदेश, उप प्लस चार उपचार, उप प्लस हार उपहार, उप प्लस नयन उपनयन। कितना ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, सब नॉर्मल है, सब में उप है, आराम दीजिए। थाने कुछ एक नया शब्द ध्यान रखना, उपेक्षा, उपाध्याय, उपाधि, इन प्रकार के शब्द है। उपेक्षा है, उपाध्याय है, उपाधि है, उपन्यास है, उपाधीक्षक है, अनखोलो के। तो भाई एक मात्र में कौन संधि उप प्लस इच्छा के हो जाए उपेक्षा, मतलब सभा में पहले उप दिक्री वाली, ठीक है। उप प्लस अध्याय, अध्याय में भी यहाँ पर पढ़ियो अधि प्लस आय, अध्याय अधि प्लस आय, यहाँ भी दो उपसर्ग हो जाएंगे, उप अधि और आय। तो उपाध्याय उप प्लस अध्याय या फिर अधि, भाई संधि वाले नियम देखो, उप फिर पे में है और फिर ये दी, ये एक जगह दी ई लिख दिया, फिर ये में आ, उप प्लस अधि प्लस आय उपाध्याय। उपाधि देखो जनरली ये चीजें लिखाई नहीं जाती है साथियों कभी, जनरली आप कहीं भी पढ़ोगे तो ये केवल शब्द लिख के छोड़ दिए जाएंगे, आगे ये संधि विच्छेद खोल के नहीं लिखेंगे, बट आप पढ़ा हुआ है ताकि आप वापस रिविजन करो दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अपन तो लिख देते हैं उप प्लस आ प्लस धी उपाधि। उपन्यास उप प्लस यह न में यह है तो न की जगह ई, यह की जगह ई नहीं और फिर आस, उप धन आस उपन्यास। उपाधीक्षक उप प्लस ए और धी अधि, उपसर्ग में धी छोटी आएगी, उप प्लस अधि प्लस इक्षक, उप प्लस अधि प्लस इक्षक के हो जी उपाधीक्षक। समझ गया नहीं समझ के बाद में बहुत चौके तरीकों थारे क्लियर होगी। अब भाई लोग अटकाई हमें, अति अधि अपि अभी आपके क्लियर है, उत भी आपके क्लियर है। उत में थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस के बाद में कैक है, तैत है, पैप है,
या से हो तो हमें उदय करना है और बाकी सभी में उत्तय करना है। फिर उपवन उपन्यास ये पढ़ लिया। अब आपको ये पढ़ना है दूरदुष्ट निर्निष्ठनी। दूरदुष्ट निर्निष्ठनी तो आओ इधर। आगे है साथियों दूर और एक है दुष। दूर और दुष्ट दोनों का ही अर्थ है साथियों बुरा कठिन विपरीत। बुरा भी कह सकते हैं दूर को, कठिन भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं विपरीत। और इधर भी इसका यही अर्थ है बुरा कठिन या विपरीत। बुरा कठिन या विपरीत। अब ध्वनिक में क्या ध्यान रखना है कि भाई कोई भी शब्द में कोई सा विषय, जैसे अमेरिकन शब्द है अच्छा रे वाला है तो रे वाला ये मतलब दुष्ट में देखें रे वाला तो भाई रेयादो है दुर्बल तो दूर प्लस बल, दुर्जन दूर प्लस जन, दुर्गुण दूर प्लस गुण, तो सब में दूर है दूर है दूर है। ठीक है ठीक है। दुराचार उपसर्ग कौन है दूर, लार शब्द के आचार दूर प्लस आचार जो खराब है जो आचरण वो क्या है दुराचार। दुरुपाय दूर प्लस उपाय, दुरावस्था दुरावस्था नहीं है आ मत कर दीजो गलती कर दो ला, दूर प्लस अवस्था। ध्यान रखना ये सब रे आधा है ए आयत रे पूरा हो गया और फिर अवस्था का अवस्था, ये शब्द ऐसे भी पूछा जाता है शब्द शुद्धि में दुरावस्था, लेकिन ये क्या है गलत क्योंकि आ नहीं आता है शब्द यहाँ पे दुरावस्था। ठीक दूर वाला बहुत नॉर्मल है दुर्बल दुर्जन दुर्गुण रे आ रहा है सर इधर भी रे आ रहा है और फिर अवस्था है उपाय है। अच्छा दूर 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 आराम से आपकी समझ में। दूर के बाद में है दुष, दुष में भी क्या ध्यान रखो कि बुरा कठिन सर मेरे कन ओ शब्द है दुश्चिंता कोई बात नहीं उपसर्ग में यही माना जाएगा दुष् प्लस चिंता, सड़क वाला ही माना जाता है उपसर्ग। दुष्पाप दुस्साहस समझ गया कि कोई सा विषय हो उपसर्ग में हमेशा दुस्सह सड़क वाला माना जाता है। मैं मानता हूं यहां तक का मेरे सभी प्यारे बंधुओं के क्लियर है। ठीक है तो दूर के बाद में आता है आपके दूर हो गया दुष्ट हो गया, फिर आपको ध्यान रखना साथ निर और निश। दूर दुष्ट के बाद में क्या आता है निर और एक क्या आता है आपकी निश, निर और निश, निर और निश। तो निर और निश के अपन अर्थ की बात करें निर और निश का अर्थ हो जाएगा आपके बिना या बाहर, बिना या बाहर। जैसे निर्दोष मतलब बिना दोष के, ठीक है तो बिना या बाहर। इसी तरह से निसंदेह यानी बिना संदेह, तो इसका भी अर्थ हो जाएगा आपके बिना या बाहर। अब इनके अर्थ इनकी प्रैक्टिस करो आप आराम से। देखो निर आ रहा है ना शब्द है निर्बल निर प्लस बल, शब्द है निर्गुण निर प्लस गुण, निर्धन निर्जन आराम से देख लोगे निर प्लस धन बहुत बेसिक बातें हैं। साथियों रह पूरा भी हो सकता है निरवलंब निरंकार निरुत्तर, तो यहाँ आपको रे पूरा भी हो सकता है। अब खोलो आगे कैसे निर प्लस अब रे में कौन है ए और फिर अवलंब निर प्लस अवलंब क्या हो जाएगा निरवलंब। निर प्लस अहंकार भाई रेम कौन है ए और फिर ए और का निर प्लस अहंकार निरंकार। निर प्लस उत्तर क्या हो जाएगा निरुत्तर। इनमें भी क्या है साथियों निरुपसर्ग। और एक मजेदार उदाहरण जो है आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों निरोग नीरव नीरस, इनमें भी ये संधि वाले नियम की वजह से ये आपके दीर्घ हो गए हैं। निरोग निर्धन रोग नीरव निर्धन रव नीरस निर्धन रस। ध्यान रखना यहाँ इनमें नी बड़ी है लेकिन
उपसर्ग की मात्रा सदैव छोटी है। ये तीनों विधान अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट है। आगे जो निष् का अर्थ है बिना या बाहर, कोई सा विषय हो, जैसे मैंने कहा निष्पाप, निष्कपट, आप मूर्धन्य से आ गया कोई बात, आपके निश्चय तालु विषय आ जाए कोई बात नहीं, निश्चल कोई बात नहीं, आपके दंत्य से आ जाए निस्वार्थ, ठीक है, आपके आ जाए निसंदेह, यानी कोई सा विषय हो, उपसर्ग में हमेशा कौन सा करना है, निश्चय, सड़क वाला से करना है। और साथियों इस प्रकार के उदाहरण इसमें निश्चय रहेंगे आपके। मैं मानता हूं कि यहाँ से यही बात पकड़नी है कि कोई सा विषय हो, उपसर्ग में हमेशा निश्चय सड़क वाला माना आ जाएगा। और इधर बहुत नॉर्मल बात है, निर आ जाएगा, इधर तो निरादा भी है और इधर नहीं है तो आगे वाले सवर है, उस सवर की मात्रा लगी। और निरोग, नीरस और निरोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, पर या निर्बल वगैरह का प्रश्न ऐसा आ जाए, जैसे मान मेरे पास शब्द है दुर्बल। अब दुर्बल में दो रूप है, मैंने क्या लिखा था, दुर प्लस बल, ये अपना उपसर्ग रूप है। कैसा रूप है, उपसर्ग रूप। उपसर्ग में हमेशा इसमें दूर ही करना है, क्या करना है, दूर करना है। लेकिन जब आप संधि पढ़ते हो ना तो दू धन बल विसर्ग आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि रूप में दू है लेकिन उपसर्ग क्या है, दूर। हमने यहाँ पे 22 उपसर्ग पढ़े, कहीं भी आपको दू उपसर्ग दिखा क्या, कहीं भी दिखा क्या, यहाँ पे देखो दू उपसर्ग है क्या, या तो दूर है या क्या है, दुस, या निर है या क्या है। तो ध्यान रखना है कि ये संधि रूप वाला अलग मैटर है। आपको पूछे दुर्बल में उपसर्ग तो आपको दो ऑप्शन मिले तो ध्यान रखना पहले ही काट देना है। ये आपकी संधि रूप है। कैसा रूप है, संधि रूप और उपसर्ग संधि। इसी तरह से मेरे पास शब्द है निश्चय। निश्चय में उपसर्ग की बात करूं तो निश्चय, निश प्लस चय, ये आपका उपसर्ग रूप है। कैसा रूप है, उपसर्ग रूप है। लेकिन जब संधि करोगे तो नी धन चय हो जाएगा। ये नी क्या है, संधि रूप। तो ध्यान रखना उपसर्ग में नी अलाउ नहीं है, उपसर्ग में दू अलाउ नहीं है। या उपसर्ग में निर्निश और क्या है, दुर दुष, निर्निश और दुर्दुष। तो यहां तक आपके निर्निश और इधर दुर्दुष हो चुके हैं। तो निर्निश दुर्दुष नी, तो अगला आपके हो जाता है नी। कौन सा उपसर्ग आ जाता है, नी। नी का अर्थ होता है साथियों बिना या निषेध। अर्थ क्या होता है, बिना या निषेध। अब इसके एग्जांपल समझो। आपके पास में शब्द है निगम, तो निधन गम, ठीक है। आपके पास में शब्द है निदान, नी प्लस दान। आपके पास में शब्द है नियम, नी प्लस यम। आपके पास में शब्द है निबंध, नी प्लस बंध। समझ गए, नहीं समझ गए। अब साथियों नी की जगह बड़ी नी भी आ सकता है, तो बड़ी नी का तो मैं उदाहरण है नहीं अपने पास में। ई की जगह यह भी आता है तो नहीं। नए वाले शब्दों में भी नी उपसर्ग। कैसे, जैसे मेरे पास शब्द है न्यू, मेरे पास शब्द है न्याय मेरे पास शब्द है न्यास। समझ गए बात। यह की जगह ही यण संधि वाला नियम लगेगा आपके। तो नी प्लस यम कौन है, बड़ा ऊ और नहीं, नी प्लस वन। न्याय, नी प्लस यम कौन है, आ और ये, और फिर नी प्लस आस, क्या हो जाएगा, न्यास। कहने का मतलब है ई की जगह क्या बन सकता है, ये। नए वाले उदाहरण नहीं। तो दुर्दुष निर्निश नी। अब आपके पास में आ जाता है पर परा प्रति परि, पर परा प्रति और परि। इनको समझो। पर है अपने पास में, पर का अर्थ होता है आगे, जैसे परबल है, ठीक है, तो आगे या अधिक। आराम से लेके इसके उदाहरण कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बस एज ए फॉर्मेलिटी रूप में हमें पढ़ने। बाकी नाम आपको पता है, उपसर्ग आप जानते हैं कि छठी सातवीं के बच्चे भी देखते पहचान लेते हैं। भाई अब बीकानेर है, प्रधान है, तो प्रधान उपसर्ग के होगी ऊपर, पर प्लस धान। परदेश, पर प्लस देश। प्रचंड, पर प्लस चंड। प्रभाव, पर प्लस भाव। बहुत नॉर्मल बातें हैं, आप आराम से लेके इसको कर लोगे। साथियों शब्द है प्रेत, तो यहाँ ध्यान रखना पर प्लस संधि वाला नियम लग जाएगा। प्रेक्षा, पर प्लस इच्छा, ठीक है, यहाँ भी पर उपसर्ग है। मेरे पास शब्द है प्रोज्वल,
इसको आपको अच्छे से लेके समझना है। प्रोज्वल, पर प्लस उज्ज्वल, पर प्लस उत प्लस ज्वल, पूरा खोल के लिख सकते हो आप, या इसको इतना भी लिख दो, पर प्लस उज्ज्वल, ए और वो मिलके क्या बन गया, ओ बन जाएगा। तो पर प्लस उज्ज्वल प्रोज्वल। मैं मानता हूँ सभी दोस्तों की यहाँ तक की बातें क्लियर है। साथियों, पर के बाद में आता है परा। पर के बाद में कौन आता है, परा। परा के अर्थ की बात करें तो देखो, परा से बनता है आपके पराजय, तो जय का विपरीत क्या है, पराजय। तो पराजय, तो परा का अर्थ हो जाएगा आपके विपरीत, परा का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत। तो परा का अर्थ की बात करें तो परा का अर्थ है विपरीत है, पीछे है या अधिक है। बहुत नॉर्मल उदाहरण है, आप आराम से लेके। अब परा वाले का एक खतरनाक प्रश्न बनता है कि किसमें परा उपसर्ग है, किसमें नहीं है, वो भी अपन बातें करेंगे। तो देखो, परा की उदाहरणों की बात करें तो आओ हटे, परा भाई साहब, परा प्लस जय के हो जाए पराजय, परा प्लस मर्स के हो जाए परामर्श, परा प्लस काष्ठा कहीं हो जाए पराकाष्ठा, परा प्लस भव कहीं हो जाए पराभव। लेकिन मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रास्त। पर प्लस अस्त नहीं करना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रास्त। क्या हो जाएगा, परा प्लस अस्त, प्रास्त, परा प्लस भव, परा प्लस काष्ठा, परा प्लस मर्स, परा प्लस जय। लेकिन यहां से मैं आपको एक प्रश्न दूंगा नए पेज पे, इधर आओ। ठीक है, ध्यान के रखियो, परा प्लस जय, परा प्लस मर्स, परा प्लस काष्ठा, परा प्लस भव, परा प्लस अस्त, प्रास्त। अब प्रश्न है आपका, किसमें परा उपसर्ग नहीं है, किस विकल्प में परा उपसर्ग नहीं है, किसमें परा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है पराजय, ऑप्शन बी है परास्त, ऑप्शन सी है पराधीन, ऑप्शन सी है पराभव। तो बताओ किसमें परा नहीं है साथियों। बिल्कुल आप आराम से लेके समझ गए होंगे बात को कि सर परा प्लस जय पराजय, प्रा प्लस अस्त प्रास्त, ये ध्यान रखना, खोल के रखना, प्रा प्लस अस्त है ये प्रा प्लस जय है पराजय। साथियों, ये प्रा प्लस भव है पराभव। लेकिन बहुत नॉर्मल बात है, पराधीन का क्या हो जाएगा सर, पर प्लस अधीन। पर यानी परायों के अधीन यानी गुलाम है, तो दूसरों के अधीन है, उसको क्या कहते हैं, पराधीन। तो यहाँ पराधीन में पर उपसर्ग है, क्या नहीं है, परा नहीं है। तो ध्यान रखना, पराधीन में पर उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है, पर प्लस अधीन, उपसर्ग क्या हो जाएगा, पर, परा नहीं है। चलो आगे मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, किसमें पर उपसर्ग है, पर उपसर्ग नहीं है। अभी हमारा प्रश्न था परा नहीं है, किसमें परा नहीं है। अब मेरे पास शब्द है किसमें पर उपसर्ग नहीं है, किसमें आपके पर उपसर्ग नहीं है। चलो अब मैं आपको ढंग के ऑप्शन दे रहा हूं, आपको आंसर देना है किसमें पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास में साथियों परोपकार, ऑप्शन बी आपके पास में शब्द है प्रास्त, ऑप्शन सी आपके पास में शब्द है प्राश्रित, और ऑप्शन ए का अपना और अच्छा ढूंढ लेते हैं, प्राधीन। अब आपका प्रश्न चेंज है, पर उपसर्ग नहीं है। भाई आराम से लेके आंसर देने का प्रयास करो, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सब जानते हो क्या सर, परोपकार कहीं है पर प्लस उपकार, प्रास्त कहीं है अभी हमने पढ़ा ना, प्रा प्लस अस्त, प्रा प्लस अस्त, प्राश्रित के वह पर प्लस आश्रित यानी दूसरों पर आश्रित, पराधीन के वह पर प्लस अधीन यानी दूसरों के अधीन। आराम से लेके आप समझ गए कि सर इन तीनों में पर है, पर प्लस उपकार है, पर प्लस आश्रित है और पर प्लस अधीन है। लेकिन प्रास्त में परा प्लस अस्त है। समझ गया नहीं, समझ के बाद ओके। तो चलिए साथियों, यहां तक हमने ये पढ़ा है आपके पर परा प्रति परि, पर और परा हो गया है। अब आपको प्रति और क्या पढ़ना है, परि। प्रति और परि पढ़ते हैं अपन, आओ इधर। आपका उपसर्ग है अगला प्रति, और अगला उपसर्ग है साथियों परि। परि अपन आगे देख लेंगे, कंटिन्यू, कोई इश्यू नहीं। एक बार प्रति को समझते हैं। देखो प्रति का अर्थ क्या होता है, तो जैसे मैं कह दूं प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक अर्थ, प्रति अर्थ क्या होगा, प्रत्येक मतलब हर एक, या प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया, प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर या उत्तर के सामने
उत्तर। तो इसका अर्थ होता है मित्रों प्रति एक है, विपरीत है, सामने है, और हिंसा के बदले हिंसा, तो विपरीत भी इसको अपन कह सकते हैं। तो प्रति एक बदले सामने या विपरीत, ये इसके अर्थ होते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें प्रति, तो साहब बहुत सरल है सर, प्रति प्लस हिंसा, प्रति हिंसा, प्रति प्लस कार, प्रतिकार, प्रति प्लस दिन, प्रति दिन, बहुत नॉर्मल, आराम से लेके आप कर लोगे साथियों। प्रति, प्रति हिंसा, ठीक है, इस प्रकार से लेके आप इनका आंसर दे दोगे। अब प्रति में मैंने कहा बड़ी ई वाला भी सेगमेंट चलता है अपने, तो बड़ी ई भी आ जाए, बड़ी ई वाला दो उदाहरण देखो, जैसे मैंने कहा प्रतीक्षा या है प्रतीति, इनको तोड़ो आप, क्या बनेगा? प्रतीक्षा यहाँ से ब्रेकर है, प्रति प्लस इस से पहले ई बड़ी जाती है, तो प्रति प्लस इच्छा क्या हो जाएगी? प्रतीक्षा। मित्रों प्रतीति, प्रति प्लस क्या हो जाएगा? इति, प्रति प्लस क्या हो जाएगा मित्रों? इति, प्रतीति। ई और ई मिलकर, मतलब प्रति में ई बड़ी भी दिखे तो भी हमें उपसर्ग में क्या मानना है? ई कैसी है? छोटी है। अरे सर हमने पढ़ा ऊ का वैर ई का ये, बिल्कुल मित्रों यही बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ। प्रति ई की जगह है, प्रत्यय वाले शब्दों में भी आपके कौन सा उपसर्ग रहेगा? प्रति उपसर्ग रहेगा। जैसे मेरे पास शब्द है प्रत्येक, शब्द है प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, शब्द है प्रत्यक्ष। चलो आंसर देने का प्रयास करो, इनको खोलने का प्रयास करो आप। देखो प्रत्याशा है, प्रत्याशी भी है। अब इनको खोलो तो आप आराम से खोल दोगे सर, ई की जगह ये कर दो, बिल्कुल प्रति प्लस यम फिर ये और प्रति प्लस एक प्रति, यहाँ उत्तर क्या हो गया हमारा? प्रति, प्रति उत्तर, ई की जगह ये प्रति प्लस फिर यम कौन है? उत्तर, तो प्रति प्लस उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति उत्तर। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी या अक्ष भी कह दो कोई बात। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? मूल तो प्रति प्लस अक्षी होता है, लेकिन संधि होने पर अक्षी में ई हट जाता है और अक्ष हो जाता है। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, और साथियों प्रत्याशी प्रति उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है, और इसमें ई क्या जुड़ गया? प्रत्यय, प्रत्याशी। समझ गया नहीं समझ गया बात? तो पर परा प्रति परि, नेक्स्ट है अपने पास में परि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? परि। यार परिवर्त थान पूछो के भाई आप बचपन में पढ़ता आ रहा है, पर्यावरण, परि प्लस आवरण के योग से बना है, परि यानी चारों ओर का आवरण, बहुत नॉर्मल बात है। परिगत क्या हो गया? चारों ओर। और साथियों जो चीज हमारे चारों ओर है वो अपने पास में है कि नहीं है? तो बिल्कुल है भाई, चारों ओर है मतलब पास में ही है। परि का अर्थ होता है साथियों चारों ओर या पास, बहुत हल्का फुल्का चार होता है। परिवार, परिजन, परिधान, परिवेश, क्लियर? बिल्कुल, परि प्लस वार, परि प्लस जन, परि प्लस दान, परि प्लस वेश, बहुत बेसिक बातें हैं साथियों, आराम से आपको इनका ध्यान रखना है। सर परि में ये बड़ी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। शब्द देखो आपके पास में है परीक्षण, परीक्षा, शब्द है परीक्षण, शब्द है परीक्षक। आ जाओ आगे, इसको खोलो तो परि प्लस इच्छा, परि प्लस क्या हो जाएगा? इच्छा, परीक्षा, ई और ई मिलकर द्विगुण बन गया, ठीक है। परीक्षण, परि प्लस इक्षण क्या हो जाएगा? परीक्षा, परि उपसर्ग। परीक्षक, परि प्लस क्या हो जाएगा साथियों? इक्षक, आपकी क्या बन जाएगा? परीक्षक। मैं मानता हूँ सभी साथियों यहाँ तक बात क्लियर है। साथियों अब एक मजेदार बात यह है कि सर ई का ये बनता है तो परि पे फिर है आधा, और ई क्या क्या बनेगा? ये, तो परिय वाले शब्द यहाँ आते हैं। परिय मतलब रह आधा है तो आगे ये पे चला जाए, इस प्रकार के शब्द भी आपके परि उपसर्ग में आते हैं। तो ऐसे मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, देखो कहाँ तक समझ पाओगे आप। आपको प्रयास करना है कि सारी चीजें आपको यही क्लियर हो जाएगी। जैसे मेरे पास शब्द है पर्यावरण, मेरे पास शब्द है पर्याय, मेरे पास शब्द है पर्यंत, मेरे पास शब्द है पर्यंक, मेरे पास शब्द है पर्यूषण, 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 ठीक है। खोलो भाई,
करो भाई। देखो पर्यावरण, इनको खोल के लिखो, आधा रहे पहले लिखो पर्यावरण, पर्याय, इसको देखो प रे ये पर्यंक, प रे आधा फिर यंक पर्यंक, इसमें भी देख लो पर्यूषण, पर्यूषण। इसी तरह साथियों मैं आपको कह दूं पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, पर्याप्त। अब इसको खोल के देखो वापस, पर्यवेक्षक रे आधा ये वेक्षक, पर्यवेक्षक, पर्याप्त रे आधा फिर या और पर्याप्त। अब मित्रों जब अपन इसको खोलते हैं तो आपको पता है यह की जगह क्या आ जाता है, ई, क्या बन जाएगी परि प्लस, फिर एक जगह ये यम कौन है पर आ और वरण, परि प्लस आधा वरण, पर्यावरण, पर्याय, परि प्लस यम कौन है फिर आ और पर्याय, पर्यंत, यह की जगह ई, फिर यह के अंदर कौन है ए और ऊपर अनुस्वार है और फिर तय, परि प्लस अंत क्या होता है पर्यंत, पर्यंक, पर्यंक यानी परि यानी चारों और फिर यह में है और फिर अंक यानी गोद, अंक एक संख्या भी होती है, अंक गोद भी, पर्यंक पलंग को बोलते हैं जिसके चारों ओर गोद ही गोद, तो पलंग जो बेड है वो, पर्यूषण सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, परि प्लस ये में ऊ कैसा बड़ा ऊ है, यहाँ भी कैसा हुआ है बड़ा ऊ, तो इधर भी कैसा हुआ आ जाएगा बड़ा ऊ, परिधन उष्ण, पर्यूषण। ये उदाहरण एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ढंग का उदाहरण। पर्यवेक्षक, परि प्लस ये में कौन है ए और फिर वह औ और फिर इक्षक, परि प्लस औ प्लस इक्षक क्या हो जाता है मित्रों पर्यवेक्षक। और पर्याप्त, परि प्लस यम कौन है आपत, तो परि प्लस आपत क्या हो जाता है मित्रों पर्याप्त। बहुत नॉर्मल बात है, बस सामान्य है, एक बार आपको ये चीजें सारी बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है, ठीक है। हाँ मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से व्यवस्थित सारा मैटर आपके सामने परोस दिया है। अब एक बार आप इस क्लास को सुन के फिर जब वापस रिवीजन करोगे ना आपको लगेगा गुरु जी उपसर्ग में तो कुछ भी नहीं है, इतना हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत नॉर्मल बात है साथियों, कुछ भी नहीं है। एक ही बात ध्यान रखो, एक बड़ी ई भी हो सके और ई की जगह ये भी हो सके, बस बाकी सब कुछ मैं आपके सामने तोड़ मरोड़ के रख ही रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है इस पर किसी भाई बंधु की कोई दिक्कत होगी। तो पर परा प्रतिपरी और अंतिम तीन बच जाते हैं साथियों आपके सु सम वी, सु बच जाता है, सम बच जाता है और एक क्या बच जाता है वी बच जाता है, बस कुछ भी नहीं है। आ जाओ इधर, ठीक है। शु का अर्थ क्या होता है साथियों, शु का अर्थ है अच्छा, शु का अर्थ क्या है अच्छा, और कु का अर्थ क्या होता है बुरा, अच्छा या सरल, शु का अर्थ क्या हो जाएगा अच्छा या सरल। शु वाले उदाहरण देख लो आराम से दो चार, भाई साहब सुमन, शु प्लस मन क्या होता है सुमन, सुयश, शु प्लस यश, सुगंध, शु प्लस गंध, सुशील, शु प्लस शील, आराम से लेके ये आप देख लोगे। फिर से बड़ा वो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सुक्ति क्या हो जाएगा सु प्लस उक्ति, यानी सुक्ति में ऊ तो बड़ा है लेकिन उपसर्ग में ऊ कैसा है छोटा है, फिर ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ संधि के हिसाब से नहीं मिल गया सुक्ति। आपने संधि इतनी डिटेल पढ़ी थी, यहाँ तक कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सर ई का ये और ऊ का वह, सर सह में ऊ है तो वह आएगा क्या, बिल्कुल वह सब वाले उदाहरण भी आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से एक खतरनाक वाला प्रश्न दूंगा आपको, पहले आप इसको समझो। सर स्वागत है, स्वच्छ है, सुलभ है, स्वस्थ है, खोल दो इनको। सु प्लस वह की जगह ऊ, इधर भी वह की जगह ऊ, इधर भी वह की जगह ऊ और इधर भी वह की जगह ऊ, तो भाई साहब देखो सु प्लस है तो फिर वह में कौन है आ और अगर, इधर देखो वह में कौन है अच्छ, तो सु प्लस अच्छ या सु प्लस अच्छा, यहाँ वह में ए और फिर लप, अल्प शूदन अल्प सौलभ। साथियों स्वस्ति सु प्लस अस्थि, मैं मानता हूँ किसी भी भाई बंधु की कोई समस्या, बहुत नॉर्मल है, संधि वाली सारी बातें बस यहाँ पे रिपीट हो रही है। एक बार अपना दायित्व है कि अपने नजर में से पूरा निकाल लें इसको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसमें सु उपसर्ग नहीं है, किसमें सु उपसर्ग है, पहले ये किसमें सु उपसर्ग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
स्वागत में है, स्वाध्याय में है, स्वावलंबन में है, हैं? बताओ भाई किसमें सौ उपसर्ग या क्या प्रश्न है? सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग किसमें है भाई? तो बताना है आपको। है स्वाधीन है। तो देख लो आराम से इनका आंसर देने का प्रयास करो। सर स्वाधीन मतलब सौ प्लस अधीन। सौ का अर्थ होता है खुद, और जहां पर सौ का संबंध खुद से हो वहां पर हमेशा सौ उपसर्ग होता है। स्वावलंबन सौ प्लस अवलंबन, अवलंबन। स्वाध्याय सौ प्लस अधि प्लस आय, सौ प्लस अध्याय। और साथ स्वागत सु प्लस आगत। सौ प्लस आगत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सव्यन खुद का आगत है ना, खुद का आना स्वागत नहीं है। स्वाध्याय खुद के द्वारा अध्याय पढ़ना, स्वावलंबन खुद के सारे, स्वाधीन खुद के अधीन। तो भाई साहब बताओ किधर नहीं है? भाई स्वागत में आपके सु उपसर्ग है। स्वागत में ये क्या है? सु है। बाकी सब में क्या है? सौ है। समझ गए? तो मित्रों सु के बाद आता है सम। अभी तक हमने यहाँ पे सु पढ़ा है। सु छोटा हो सकता है तो सु प्लस वन, सु बड़ा भी हो सकता है और सु की जगह उ की जगह वह भी हो सकता है। साथ ही आगे आता है सु के बाद में सम। सम का होता है आपके अच्छी तरह पूर्ण शुद्ध इस प्रकार से लेके सम। सम का अर्थ क्या होता है मित्रों आपके? अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध, साथ भी कह सकते हैं। अच्छी तरह पूर्ण शुद्ध या साथ, अच्छी तरह पूर्ण शुद्ध या साथ। मित्रों इधर विशेष कोई बात नहीं है, मैं की जगह मिट्टी कर दो बस। शब्द है संसार तो समधन सार। शब्द है संयोग, समधन योग। शब्द है संशय, समधन सय। शब्द है संपूर्ण, समधन पूर्ण। शब्द है संदेह, समधन दे। समझ गए? नहीं समझ गए? अब मैं पूरा भी आ सकता है क्या सर? बिल्कुल मैं पूरा भी आ सकता है आपके। बाकी जनरली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो सम प्लस सार, ये संधि वाली बात है। संयोग मैं की जगह में सम प्लस योग, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से देख लोगे। सह के ऊपर मिंडी है मतलब ये है। बाकी समाचार भी लिख सकते हो, समाचार। तो समाचार में आपके सम है, फिर मैं में आ है और फिर चार, सम प्लस आ प्लस चार समाचार। और अंतिम है आपके मित्रों वी, सुसम वी। अंतिम उदाहरण कौन है? वी। बस यहाँ तक आते ही अपने ये लगभग उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग बिंदु बहुत अच्छे से लेके कंप्लीट है, ठीक है? वी, वी। वी का अर्थ है मित्रों विशेष। वी का अर्थ भिन्न भी है, सबसे अलग है। वी का अर्थ अभाव से भी होता है। वी का अर्थ है विशेष अभाव। याद कैसे करना है साथियों? शादी करनी है कि नहीं करनी है आपको? शादी करनी है ना, मतलब क्या करना है? विवाह करना है कि नहीं करना है? कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर करना है तो आपने सुना है कि जो करेगा वो भी पछताएगा, नहीं करेगा वो भी पछताएगा। इसलिए बढ़िया से पहले विचार करके फिर क्या करें? शादी करें। यानी पहले क्या करें? विचार करें। क्या करें? विचार करें कि भाई मैं शादी करूंगा नहीं करूँ। विचार करके फिर आपको क्या करना है? विवाह करना है। क्योंकि साथ विवाह करोगे तो केवल प्यार से चलेगा नहीं, ठीक है? मनी इज इम्पोर्टेंट। तो आपको मनी के लिए अब भाई नेडी तो कर जो ढोला नौकरी, नेडी ठंडा ये नरेगा है वो भी बदल रही है, ठीक है? तो विदेश जाना पड़ेगा, तो विदेश जाना पड़ेगा साथियों। विदेश जाओगे बताओ आप दोनों पिछड़ोगे कि नहीं पिछड़ोगे? यानी आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। यानी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद हो जाएगा, बताओ पीछे विलाप होगा नहीं होगा? बताओ भाई पीछे जब आपके विच्छेद हो जाएगा पीछे विलाप होगा कि नहीं होगा? विलाप होगा तब आपको लगेगा अरे यार मैं तो इधर व्यर्थ आ गया, फालतू में आ गया विदेश। और ये सारी बातें किधर लिखी हुई है मित्रों? व्याकरण में लिखी हुई है। तो ये आपकी वी उपसर्ग के उदाहरण है। वी प्लस चार
वी प्लस वाह, वी प्लस देश, वी प्लस योग, वी प्लस छेद। ये संधि की वजह से बीच में चय का आगम होता है। वी प्लस छेद, वी प्लस लाभ। यह की जगह ई, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, और वी प्लस आकरण या आ प्लस करण, वी प्लस आ प्लस करण व्याकरण हो जाएगा। चलो इसको वी को अपन थोड़ा और उदाहरणों से समझते हैं। ठीक है मित्रों, वी में ये ई छोटा आ गया, विचार है, विज्ञान है। ठीक है, किताबी लिख तो कोई नहीं, विशेष है, ऐसे उदाहरण आते हैं। फिर वी बड़ा भी आ सकता है सर क्या? बिल्कुल वी बड़ा भी आ सकता है, जैसे वीक्षक क्या कर देंगे, वी प्लस वीक्षक, वी प्लस क्या कर देंगे वीक्षक, ई और ई मिलकर बड़ी बन गई वीक्षक। सर ई की जगह ये लिख रहे थे ना, बिल्कुल ये हो गया व्यर्थ, वी प्लस अर्थ व्यर्थ। व्याकरण वी प्लस आग प्लस करण व्याकरण। इसी तरह मित्रों व्यू, तो यह की जगह ई और फिर यह के अंदर कौन है ऊ, और है वी प्लस ऊ व्यू। ठीक है, व्यायाम, यह की जगह ई और फिर आयाम व्यायाम, वी प्लस आयाम व्यायाम। व्यर्थ है, व्यायाम है, व्याकरण है। इस प्रकार के यहाँ पे आते हैं। तो साथियों आज की क्लास में हमने आपकी संस्कृत जो 22 रूप से रखे, आ आओ अपन अति अधि अपि अभि उत्तो नित दुर्दुष्टि पर प्राप्रतिपरि सुषम, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे से लेकर बात की। यानी क्लास में मैं बात करूँ, मैंने पूर्ण डेडिकेटेड होकर आपको चीजें समझाने का प्रयास किया है। आलतू फालतू कोई बात नहीं की है, सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट पढ़े हैं। और इस प्रकार से लेके अगर आप इतना डिटेल के साथ इस चीज को पढ़ लेंगे एक बार, फिर इसमें कोई रत्ती भर भी समस्या नहीं है। एक बार पूरी क्लास को आराम से लेकर इंजॉय करें, समझें। और अगर आपने इंजॉय कर लिया, यहाँ तक क्लास देख लिया, जब क्लास पूरी हो गई हो, आप इसकी एक पैनल पीडीएफ एक बार नजर में से निकाल लेना, कहीं रत्ती भर भी आपको समझा नहीं आने वाली। रिव्यूजन बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। और बाकी आप इसकी ऑब्जेक्टिव की सीरीज मैं यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, 2-4 सीरीजें करवा भी दी है। आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल सकते हो कि ये टॉपिक पढ़ा है, इसका ऑब्जेक्टिव निकाल लो, या कोई एक बढ़िया बुक ले लो, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारी मार्केट में, कोई भी थ्योरी यहाँ से पढ़ लो। ये थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप वो ऑब्जेक्टिव निकालोगे ना, आपको लगेगा यार यहाँ कुछ है ही नहीं, मास्टर ने हमें इतना एडवांस तैयार करके भेजा है कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत नॉर्मल। तो टॉपिक समझ लिया हो तो फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अपने ओर से भी एफर्ट लगेगा साथियों। बिल्कुल, तो बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।